अभी बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर और दीपिका के इंटरव्यू को लेकर, जो कि उन्होंने रिसेंटली दिया है कॉफी विद करण में, जहां पे दीपिका ने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी चीजें बोली जिसकी वजह से रणवीर और दीपिका के रिलेशनशिप को लेकर बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know, and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, और जैसा कि आपको पता है बॉलीवुड में और हमारे पूरे देश में रणवीर और दीपिका के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया जाता है। उनके रिलेशनशिप को एक आइडियल रिलेशनशिप माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फेरी टेल जैसी लगती है और लोग सोचते हैं यार रिलेशनशिप हो तो रणवीर और दीपिका जैसी हो, क्योंकि उनका अवार्ड शोज में बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिलता है। ऐसा मतलब कि क्या ही बोला जाए, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप हो तो भाई ऐसा हो वरना ना हो। लेकिन कॉफी विद करण में दीपिका ने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी ऐसी चीजें बोली जिसकी वजह से वो सारा फेरी टेल टूट चुका है। हमारे देश का पूरा भ्रम टूट चुका है, हमारे बॉलीवुड का पूरा भ्रम टूट चुका है कि वो एक बहुत ज्यादा आइडियलाइज रिलेशनशिप है और बहुत ज्यादा फेरी टेल वाला रिलेशनशिप है। तो इस बारे में पूरी बात करते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी बहुत ज्यादा सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि इस टाइम 2023 में इतने सारे किस्से हो गए ना जिसकी वजह से लड़के बहुत ज्यादा डर गए हैं। लड़के मतलब रिलेशनशिप को लेकर, लड़कियों को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि भाई क्या करें। मतलब लड़कियां तो ऐसे ऐसे कर रही हैं। 2023 में इतने सारे केस हो गए। सीमा हैदर का केस हो गया, एसडीएम ज्योति मौर्य का केस हो गया, और एक केस और था जिसमें 7 साल की शादी को एक औरत छोड़ने को तैयार थी और उसके 4 बच्चे थे। उस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए तैयार थी, उस शादी को वो तोड़ने के लिए तैयार थी एक फेसबुक वाले प्यार के लिए। बट फाइनली मेरे भैया ने बोला कि इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम लड़कों को बहुत ज़्यादा अवेयर करना जरूरी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लड़कों को ध्यान देनी है, जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लड़कों को पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था जिसकी वजह से पता चल सके कि हमें रिलेशनशिप में क्या करना है, क्या नहीं करना, और शुरुआत से हमें क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या चीजें हमें मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से हम एंड अप ना करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे इस लेवल पे होने के बाद भी। तो सबसे पहले इसमें पूरे इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर देता हूं कि दीपिका ने क्या क्या बातें बोली और किस किस बातों को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही हैं, वो सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद हम सारे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे कि रणवीर सिंह ने कहां कहां गलती कर दी इस रिलेशनशिप में, और उसके बाद सारे सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि बाद में आप किसी ऐसी लड़की की, टॉक्सिक लड़की के चंगुल में ना फंस जाओ या फिर उसके पल्ले ना पड़ जाओ, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and अभी जो आपने ये क्लिप देखी जिसमें दीपिका पादुकोण ये सारी बातें बोल रही थी, अब मान लो वहीं पर रोल रिवर्स कर देते हैं और ये सारी बातें रणवीर सिंह ने बोली होती और वहीं दीपिका पादुकोण बगल में बैठी होती, फिर क्या होता? रणवीर सिंह बोलते आई जस्ट वांट टू हैव फन, आई जस्ट वांट टू हैव मोर ऑप्शंस, आई जस्ट डोंट वांट टू बी कमिटेड विद सिंगल पर्सन, और ये सारी बातें रणवीर सिंह ने बोली तो फिर क्या होता? भाई अभी तक उन्हें मिसोजिनिस्ट करार कर दिया जाता और सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर उनको हर जगह बदनाम कर दिया जाता और उनको बिल्कुल कह दिया जाता कि ये तो बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्ट है, वुमेन्स को हेट करता है, ये प्ले बॉय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इतनी सारी बातें बना दी जाती है उनको लेकर। और वहीं पे दीपिका ने अगर ये बात बोली तो क्या बात हो रही है? वुमेन एम्पावरमेंट। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो सारी फेमिनिस्ट कहाँ चली गई जो बात पे लड़कियों के लिए खड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी रही राइट्स के लिए आओ, जरा बातें करो भाई, यहाँ पे भी राइट्स के लिए आओ। तो रणवीर सिंह के साथ गलत हो रहा है, ये भी देखो कुछ। अब देखो, मीटिंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड हैविंग ऑप्शंस इज गुड, इस बात में कोई दोहराई नहीं, इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपके पास, लड़कों के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, लड़कियों के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें से वो चूज कर सकें कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है, उनके लिए कौन सा सुटेबल है, जिसके साथ वो रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहते हैं या फिर जिसके साथ वो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है, दीपिका ने बिल्कुल बात सही बोली, मैं इस बात में कोई दोहराई नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन दीपिका इस टाइम पे रणवीर के साथ कमिटेड थी, ये बात उन्होंने खुद बोली है, मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा हूं। आप इंटरव्यू जाके देखो, इंटरव्यू की क्लिप जाके देखो, ये बात उन्होंने खुद बोली है। लेकिन उसके बाद भी वो एज ऑप्शन उनको ट्रीट कर रही थी। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयरली गुड। और यहाँ पे दीपिका रणवीर को एज अ बैकअप रख रही थी, जब वहां पे वो मल्टीपल लोगों से मिल रही थी, मल्टीपल ऑप्शन के साथ वो डेट पे जा रही थी, तो वहां सिंपली वो क्या चाहती होंगी, उसका एक ही मकसद होता है, एक ही गोल होता है उस चीज का कि वहां पे एक मीनिंगफुल रोमांटिक रिलेशनशिप निकले। और वहां पे एक मीनिंगफुल रोमांटिक रिलेशनशिप निकल जाता, वहां से बन जाता,
तो जाहिर सी बात है वो रणवीर सिंह को वहां पे छोड़ देती, वहां पे डंप कर देती रणवीर सिंह को। और वहां पे जब वो मल्टीपल डेट्स पे जा रही थी तो उन्होंने ये सोचा कि अगर यहाँ पे कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं निकलता है जिन डेट्स के साथ मैं जा रही हूँ, तो रणवीर सिंह हमारे एज अ बैकअप में तो पड़े ही हैं, इनके साथ तो फिर मैं बाद में रिलेशनशिप में आ ही सकती हूँ। तो यहाँ पे भी बीच में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ पे आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं लिपस्टिक को अपने हटा देती हूँ जब मैं रणवीर कपूर से मिलने जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, मतलब उनको मेरे लिप्स का नेचुरल कलर पसंद है, मेरे लिप्स का नेचुरल कलर पसंद है, उन्होंने ये बताया था, अपने स्टेटमेंट ये दिया था। और वहां पे उस टाइम पे पूरा सोशल मीडिया, पूरा फेमिनिस्ट समाज ने रणबीर कपूर को मिसोजिनिस्ट बना दिया था कि ये आदमी कितना मिसोजिनिस्ट है, इट्स हर चॉइस कि वो जैसा मर्जी वैसा करना चाहे, तुम कौन होते हो कंट्रोल करने वाले एक लड़की को कि लड़की लिपस्टिक लगाएगी नहीं लगाएगी, ये है वो है। उस टाइम पे इतना तगड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था और उस टाइम पे भी फेमिनिस्टों ने बहुत ज्यादा किस्सा क्रिएट कर दिया था रणबीर के खिलाफ कि रणबीर कौन होते हैं कि कंट्रोल करने वाले, कि अपनी बीवी को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो लिपस्टिक लगाएगी नहीं लगाएगी, इट्स हर चॉइस, वो लिपस्टिक लगाना चाहे तो लिपस्टिक लगा सकती है, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकती है। I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. और यहाँ पे रणबीर उन लड़कों की बात कर रहे हैं, उन लड़कों को मेंशन कर रहे हैं जिनके साथ दीपिका वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप while she was committed to रणवीर सिंह। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. और यहाँ पे दीपिका ऐसे एकदम सरप्राइजिंगली एक्ट कर रही है जैसे कि वो जानती ही नहीं है कि किन लड़कों की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं है भाई, कुछ नहीं पता मुझे, बिल्कुल वो ऐसे एक्ट कर रही हैं यहाँ पे। Like who? Like who? तो यहाँ पे रणवीर की बातों और एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि उनको पता है कि दीपिका यहाँ पे सिर्फ एक्ट करके दिखा रही है, कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पे किन लड़कों की बातें चल रही हैं। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है। और रणवीर सिंह जैसे चिल, सक्सेसफुल और समझदार आदमी अगर यहाँ पे ट्रिगर हो जा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात है, क्योंकि रणवीर और दीपिका की शादी को बहुत साल हो गए हैं और उसके बाद भी अगर वो अपनी बीवी की कोई पास्ट की बात को लेकर ट्रिगर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बात है, इस वजह से वो ट्रिगर हो जा रहे हैं। और वो ये था कि रणवीर को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ऐसी कोई बात थी भी तो दीपिका को ये बात नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलना था, और उन्होंने ये सारी बात बोल के गड़बड़ कर दी और रणवीर को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया ये सारी बात बोलकर नेशनल टेलीविजन पे, और सारी चीजें को गुड़ ओवर कर दिया है। I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. और यहाँ पे 2012 के इंटरव्यू में दीपिका खुद बोल रही हैं कि मैं रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ, और यहाँ पे दीपिका खुद बोल रही हैं कि शी वाज लुकिंग फॉर द फन एट दैट टाइम, पर मैं रणवीर से मेंटली कमिटेड थी। And I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too. And ये कैसा कमिटमेंट है? अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी के साथ ही कमिटेड हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप किसी और से मिल रहे हो और आप मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो उसे चीटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फेमिनिस्ट और दीपिका के फैंस आ जाएंगे जो कि बोलेंगे दीपिका ने कभी भी पब्लिकली चीट नहीं किया है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, युवराज और दीपिका जब 2008 में रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे रणबीर कपूर के लिए दीपिका ने युवराज को छोड़ दिया था, और ये बात युवराज ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और खुद ये बात को एक्सेप्ट किया था। सेकंड, 2011 में जब सिद्धार्थ माल्या और दीपिका का किस फोटो वायरल हो रहा था स्टेडियम का, तो वहां पे फाइनली 2012 में सिद्धार्थ माल्या और दीपिका ने सिमी ग्रेवाल के शो में इंडिविजुअली ये बात एक्सेप्ट करी थी दैट दे वर इन अ रिलेशनशिप। लेकिन 2012 में दीपिका वॉज मेंटली कमिटेड टू रणवीर सिंह। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रणबीर कपूर को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, तो उनके लिए मैं बात बता दूं कि रणबीर कपूर ने एज अ जेंटलमैन एक गिम्मी ग्रेवाल के शो में ये बात खुद बोली थी कि अगर दीपिका मेरा फोन उठा ले तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लूं, अगर मेरी गलती निकलेगी तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लूं, लेकिन दीपिका जो बाकी शोज पे जाके मेरी इमेज खराब कर रही है वो गलत है। I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. अभी तक के इस वीडियो में हमने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया कि क्या सारे प्रॉब्लम्स थे और क्या क्या किस्से थे। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लड़कियां क्या करती है ना, अपने पूरे 20s में पूरा फन करेंगी, एंजॉय करेंगी, जैसे दीपिका कहती हैं आई वाज ट्राइंग टू हैव फन एट दैट टाइम, ऐसे पूरे फन करती हैं, एंजॉय करती हैं और अपने यूथ को पूरा मतलब एंजॉय करने के नाम पे पूरा जीती हैं, और इधर जाती हैं उधर जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, सारी चीजें कर वो एंजॉय करती हैं। और उसके बाद वो अपने 30s में जब सारी चीजों से वो गुजर चुकी होती हैं और जब स्टेबल होने का टाइम आता है और अपने 30s में फिर वो एक ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो कि बिल्कुल उनके इमोशनल बैगेज को, जो पूरा पिछला उनका पास्ट है वो उसको भूल के और उनका इमोशनल बैगेज कैरी करके और उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताए और सारी चीजों को, पिछले पास्ट को पूरा इग्नोर कर दे। तो सबसे पहले ब्रोज आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको वो लड़का नहीं बनना है कि जो आप किसी का इमोशनल बैगेज कैरी करो। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद एक लड़की का मोरल वैल्यू नहीं बचता है कुछ भी, मतलब दिमाग में जो मोरल वैल्यू होता है वो कुछ भी नहीं बचता है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोई इंसान अपने पूरे 20s में एंजॉय करके अपने 30s में स्टेबल हो सकता है?
बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसके बाद स्टेबल होना। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप कभी भी किसी का इमोशनल बैगेज कैरी मत करो। आप कभी किसी का इमोशनल बैगेज कैरी करने नहीं आए हो यहाँ पे। आप खुद के मोरल वैल्यूज का ध्यान दो और सामने वाले के मोरल वैल्यूज का ध्यान दो कि भाई सामने वाले के मोरल वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं है। अगर ठीक है तब उस इंसान को एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो। अगर आप ये बात मान लो कि वो इंसान के अगर मोरल वैल्यूज ठीक होते तो अपने पूरे 20s में ऐसे एंजॉय क्यों करता? सीधी सीधी सी बात ये, इसका मतलब उसके मोरल वैल्यूज गलत है ना, इसके दिमाग में कुछ तो मोरल वैल्यू गड़बड़ है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मत करो। सेकंड, आपको सारे रेड फ्लैग्स चेक करने हैं। किसी भी इंसान के अंदर रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको सारे रेड फ्लैग्स को चेकआउट करना है। अगर आपको अंदर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, किसी भी लड़की के अंदर थोड़ी सी भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तुरंत स्टे अवे फ्रॉम हर, बिल्कुल भाग जाओ वहां से। बिल्कुल रेड फ्लैग्स को बिल्कुल इग्नोर करना है। किसी भी रेड फ्लैग्स के साथ आपको नहीं रहना है। ये बात कुछ शिखर धवन भी कह रहे थे कि आपको रेड फ्लैग्स बिल्कुल चेक कर लेने हैं, और ये रेड फ्लैग्स मैंने चेक नहीं करे थे, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स जरूर से चेक करने हैं और उसका ध्यान रखना है उस टाइम पे। तीसरी जो रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी गलती करी वो ये था कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को बहुत ज्यादा पेडिस्टलाइज कर दिया था। आपने खुद देखा होगा कि वो दीपिका पादुकोण को बिल्कुल देवी की तरह ट्रीट करते थे, मतलब बिल्कुल गॉडेस की तरह, बिल्कुल देवी की तरह ट्रीट करते थे, चाहे वो पब्लिक हो या फिर कहीं भी हो। बिल्कुल ऐसे देवी की तरह ट्रीट करते थे और बिल्कुल इनके पीछे बिल्कुल ऐसे दीवाने बन के घूमते रहते थे। तो आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना। आपको किसी को भी पेडिस्टलाइज नहीं करना है। कोई भी आपसे सुपीरियर नहीं है। एज अ मैन आपसे कोई भी सुपीरियर नहीं है। पहले सबसे बात ये समझ लो। और स्पेशली एक लड़की, वो सुपीरियर नहीं है आपसे। ये बहुत ज्यादा मैं मिसोजिनिस्ट वाली बातें कर दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। एज अ मैन यू आर सुपीरियर। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि कोई फीमेल सुपीरियर है, तो वो खुद फीमेल को डीजनरेट कर रहा है, आपको डीजनरेट नहीं कर रहा है। ये बात आप समझ लो। एज अ मैन यू आर सुपीरियर एंड वुमन आर मेड टू फॉलो मैन, नॉट टू लीड मैन। मेन्स आर मेड टू लीड एंड वुमन आर मेड टू फॉलो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और एक चीज आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है, जो कि है डिसरिस्पेक्ट। अगर कोई भी लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तुरंत अपने पैरों का इस्तेमाल करो, उठो और वहां से चले जाओ। आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो लड़की आपको पसंद करती होगी तो आपको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगी, आपकी उल्टा रिस्पेक्ट करेगी, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेगी, आपकी बातों की रिस्पेक्ट करेगी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो आपको वहां पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तुरंत उठो, पैर का इस्तेमाल करो और चले जाओ वहां से। सिंपल। क्योंकि वो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करती है। शी इज नॉट अट्रैक्टेड टू यू। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी ही तबाही वीडियोस आते रहती हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। बहुत सारे आपको बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेगा, और वहां पे मैं ऐसी बातें करता हूँ अनफिल्टर्ड, जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो उसको मैं वहाँ पे करता हूँ। और उसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी हम बहुत सारे रील्स डालते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें डालते रहते हैं, जो शायद से मैं कभी भी यूट्यूब पे अपलोड ना करूँ। तो फिर उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन जरूर से ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देख लेना। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।